अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे सड़कों की टूट फूट के हवाले से कि वज़ीर आज़म भी दावे तो बहुत करते रहे, वज़ीर आला भी कई बार फैसलाबाद को उन्होंने रुख किया और यहाँ पर कई तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो भी जारी किए गए, लेकिन अभी तक इन 3.5 सालों में ये कहीं नज़र नहीं आया कि कहाँ पर सड़कें बनना शुरू हुई। अभी मैं फैसलाबाद के जिस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी सिर्फ मट्टी उड़ने के अलावा हम कुछ नहीं देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम एंटर हों तो हमारा एंटर होना भी मुश्किल हो जाता है। तो इलाके के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। तो मैं भी देख सकती हूँ कि जैसे सड़कें जो हैं उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है कि मट्टी उड़ती सिर्फ दिखाई देती है। कितने टाइम से सड़कों का यही हाल देख रहे हैं आप? जबकि इनकी हुकूमत आई है ना, यही हाल है इनका। कोई सड़क, कोई कूड़े वाला काम सारे विच आ, गंद वेखो किवें सारे खिल रहा। कोई इन्हां नूं शर्म नहीं आती। जिन्हां नूं ड्यूटियां दित्तियां इन्हां ने, सरबराह बनाया इन्हां ने। एक साडे एक इलाके दी सड़क फर्श कोई चीज़ नहीं बनी, गली इन्ना गंद पिया रहिंदा रोडां ते, कूड़ा भी नहीं चक्या जाता। फिर सड़कां जख्मी आ सारियां। मेन रोडां दा ये हाल है कि लोग लंघ नहीं सकते। गटरां दे विच एडे एडे बूझे दिते हुए आ, किते भी मौत हो सकती, किते भी एक्सीडेंट हो सकता। ना सड़कां बनाते आ, ना कोई काम करते आ, ना कस हुकूमत आ, इन्हां नूं समझ ही नहीं हैगी। तो कभी कोई हुकूमती नुमाइंदा आकर यहाँ पर देखता है सही कि सड़कों का हाल क्या है? पूछता भी नहीं आके कोई, किसी ने नहीं आज तक पूछा कि आके पूछ लवे कि यार ये काम दो हमें, ये काम करें हम। किसी ने नहीं पूछा आज तक। तो कितने टाइम से सड़कों का यही हाल है, या सिर्फ आप इस हुकूमत को ही ब्लेम करेंगी कि जब ये हुकूमत आई थी तब से सड़कों का ये हाल है, या उससे पहले कुछ बेहतर थी? कुछ बेहतर, बहुत बेहतर सी, बहुत ज़्यादा बेहतर सी। मेन रोड सी सब टूटे हुए हैं, उसको चेपियाँ भी नहीं लगाते। ज़ख्मी सड़कें वो बेहतर करते हैं, वो भी नहीं करते। खुदा दा ना अल्लाह ताला ने साढ़े ते अजाब भेजिया, अल्लाह ताला साढ़े तो अजाब चुक लवे। दुआ करते हैं कि जो सूरत हाल है वो ठीक हो। आप मुझे बताएं कि ये जो सड़कों का इतना बुरा हाल है, कितना कोई मुश्किल होता है ट्रैफिक को आने जाने में? ये 4-5 साल के बाद, 4 साल हो गए इसकी सड़कों का यही हाल है। जो कोई बेहतर है तो जो बनाते हैं, जो तोड़ देते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं। जो पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से वे अपना पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं, वो सड़कें बनाते नहीं हैं। ये अपना पेंचर लगा देते हैं, जो साइकिल को पेंचर ट्यूब को लगा दिया, ऐसे पेंचर लगा दिया सड़कों। एयरपोर्ट रोड है हमारा ये वाला, जंग रोड वाला, ये देखे जाके, आप खुद ही देख लें जाके उधर भी कैसे क्या हाल है उसका। एक रोड पे सारी ट्रैफिक चलती है, उधर भी आती है, इधर से भी जाती है। तो 3.5 सालों में कोई भी नहीं आया, क्योंकि जैसे पता जब हुकूमत आती है तो एक तरक्याती बजट भी साथ लेके आती है, तरक्याती बजट जारी होते हैं, तो वो फंड्स भी होते हैं। तो ये कहाँ पे सड़क बनाने का भी देखने नहीं आया कोई? MP MN खा जाते हैं। MP MN वो छोटा अमला जो है, छोटा चेयरमैन होया, जो काउंसलर होया, उन्होंने देते कुछ, लो जी गलियां बना लो या सड़क बना लो, सारे अपने अपने जेबां दे विच। आ गवर्नमेंट पैसे दे रही है 12-12 हज़ार रुपया, और सारे ਉਹੀ खा रहे हैं। ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ नहीं आए जी। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗवर्नमेंट है ਜਿਹੜੀ। जब आप लोग कंप्लेन करने जाते हो तो यही कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। कुछ नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, इधर काम भी नहीं है। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, खाएंगे कैसे? चोरी करें, डाका डालें, यही हाल। ठीक है, आप मुझे बताएं पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? मैं तो शायरी में इजहार कर सकता हूँ। बल्ले ओ तुहाडी PTI, पाकिस्तान दी लाई तबाही, 50 दी चीनी 100 च आई। बल्ले ओ तुहाडी PTI, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਬੈਠੇ, ਗੱਲ ਆਪ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਤਾ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ PTI, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਲਿਆਏ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਠੱਗ ਬਿਠਾਏ, ਚੀਨੀ ਚੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫਸਾਈ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ PTI, 50 ਦੀ ਚੀਨੀ 100 ਚ ਆਈ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ PTI, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ मैं की आखा होर की आखा। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ये सड़कों का हाल, यकीन जैसे इन्होंने भी पहले भी बताया है कि 3-3.5 साल से हमें यही हाल नज़र आ रहा है
क्या उससे पहले जब हुकूमत थी तब सड़कें बेहतर हालत में थी? देखें, जहाँ तक इस इलाके की बात है ना, तो इस इलाके के जो नाज़िम थे मियाँ पाशा साहब, सही मायनों में वो इस इलाके के मसीहा थे। उन्होंने बड़ा काम किया है इधर। आप अंदर जाके अगर देखें, बड़ा ये बैकवर्ड इलाका है। यहाँ पे ऐसी ऐसी गलियाँ हैं कि 4 फुट या 3 फुट चौड़ी गली में भी उन्होंने सीवरेज के पाइप डाल दिए। लेकिन बदकिस्मती थे, क्योंकि उनका ताल्लुक नून लीग से साथ था, तो इसलिए उन्हें वज़ीर आई वो नहीं मिल सकी। इस हुकूमत में वैसे ही फंड्स जो हैं वो निचली सतह। क्या सड़कें इतनी कमज़ोर बनाई जाती हैं कि जैसी अगली हुकूमत आई तो सड़कें भी टूटना शुरू हो गई? देखें बाजी, सड़कों का नहीं है ऐसा इशू। अंदर जो गलियां हैं टाउन में सारी बनी हुई हैं। ये मेन सड़क है, ये क्योंकि लक्कड़ मंडी है, लक्कड़ मंडी में ज़ाहिर है लोडेड ट्रक आते हैं। ये सड़क तो कभी बनी नहीं। लेकिन इस इलाके में मैं ये कह सकता हूँ, मैं इधर का रहायशी नहीं हूँ, मेरा इधर फैक्ट्री है मेरी, रहता मैं नाज़िमाबाद में हूँ। 4-5 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ। लेकिन जो इधर के नाज़िम साहब थे ना साहब का, उन्होंने बड़े काम किए हैं। मसीहा है इस इलाके के। अगर दोबारा अगर उन्हें चांस मिल जाए और फंड्स मिले तो अभी हुकूमती नुमाइंदे फंड्स का ही रोना रोते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। असल बात यह है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में ये नहीं है। जो बंदा एक काउंसलर की सीट को डिज़र्व नहीं करता, उसको पंजाब का वज़ीर आला लगाया हुआ है। तो सारा जो सिस्टम है ना, ब्यूरोक्रेसी से लेके, क्योंकि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है ना पिछले 30, 35, 40 साल में, वो नवाज शरीफ की फेवर में है। तो इमरान खान इधर डिलीवर कर ही नहीं सकता। ऑनेस्टली जो बात है ना, इमरान खान अगर चाहे भी ना, और सेकेंडली उसके पास गवर्नमेंट का तजर्बा ही नहीं है, सियासत का तजर्बा ही नहीं। सियासतदानों का काम है, खिलाड़ियों और फौजियों का नहीं। ये मानते हैं आपके नवाज़ दौर में जो है नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इन लोगों ने तरक्याती कामों पे बजट भी जारी की और ख़ास तौर पर सड़कों पर काफ़ी तवज्जो दी। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अगर आप ये इसको अपने चला देंगे, वो खाते भी थे और लगाते भी थे। ये खाते ही हैं, लगाते नहीं हैं। हमारा बेसिकली यहाँ पर आने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के मसाइल जो हैं वो हम जो है हुकूमती नुमाइंदों तक पहुँचाएं। तो अभी इलाके के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, काशिफ महमूद साहब। काशिफ साहब, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि सड़कों का ये बुरा हाल ऐसे ही है, सिर्फ इस हुकूमत को ब्लेम करेंगे या पुरानी हुकूमत में को भी ब्लेम करेंगे? पुरानी हुकूमतों में भी कभी काम ऐसे नहीं हुआ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैडम, मैं आपको, आपकी सारी टीम को, बिलखसूस 41 को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने हमेशा नुमाइंदगी की, बल्दियाती नुमाइंदों की और अवाम की। चीफ मिनिस्टर साहब और वज़ीर आला पंजाब इस 3.5 सालों में 3-4 मरतबा फैसलाबाद में आए। उन्होंने बहुत बड़ा लॉलीपॉप दिया कि अरबों रुपए की डेवलपमेंट की मद में सड़कें बनेंगी, लेकिन अफसोस कि लॉलीपॉप ही रह गया। कोई एक सड़क भी नहीं बन सकी, कोई एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका। ये वो झूठ है जो आपको भी इल्म है, आपके इल्म में भी है और सारी आवाम के इल्म में भी है। लेकिन ये ना समझ हुक्मरान ये समझते हैं कि हम आवाम को धोखा दे लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। आवाम को आपकी असलियत का पता चल चुका है। आवाम को आपका जो चेहरा था ना, जो आप कहते थे 90 दिन में मैं मुल्क का निज़ाम चेंज कर दूंगा, मेरे भाई 3.5 साल हो गए हैं। आपने आवाम को दिया क्या है? आवाम तो भूखी मर रही है, आवाम परेशान है, आवाम आपको गालियां दे रही है। और मैं आपको बात बताता चलूं, चंद दिन पहले आपने प्रोग्राम मैम किया था, इधर आए आप, तो इन्होंने बल्दियाती अदारे फाल कर दिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। लेकिन ये ना समझ लोगों का टोला है, इन्हें समझ नहीं आती। हमने चंद दिनों में फैसलाबाद के लिए डेवलपमेंट का एक बहुत ज़्यादा मकदार में पैसे जो बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले किए कि बल्दियाती नुमाइंदे ये डेवलपमेंट करवाएंगे, सड़कों का जाल बचाएंगे, निज़ाम को बेहतर करेंगे। लेकिन इन लोगों ने उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दिया। ये अफसोस की बात है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही
कि जो मेयर फैसलाबाद रज़ाक मलिक ने हमारे चेयरमैनों के ज़रिए डेवलपमेंट का नया बाब लिखने की कोशिश की है, उसमें ये रुकावट क्यों डाल रहे हैं? ये दावेदार तो इस बात के हैं हमने पूरे पंजाब में बल्दियात को फाल करना है, निज़ाम को बेहतर करना है। अच्छा, ये फंड्स की मैं बात करूंगी कि जैसे लोग भी ये कहते हैं कि फंड्स जब मिलते हैं तो फंड्स खा लिए जाते हैं। MP MNA उनमें क्या चेयरमैन को भी ये लोग शामिल कर देते हैं लोग, जी फंड्स जो हैं वो जारी हो रहे हैं, अगर आप MPA से भी मिलते हैं, अगर आपको फंड्स भी मिलते हैं तो आप लोग तरक्याती कामों में लगाते हैं। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? मेरे ख्याल में ये जो इलाका है ना मैडम, मैंने 4 करोड़ रुपए की राना सनाउल्लाह खान साहब और मेयर रज़ाक मलिक साहब और मेरे MNA हाजी अकरम अंसारी साहब और मेरे MPA साहबान ने मेरे इलाके के साथ बहुत शफकत की है। मैं आपको वो रोड बने दिखाऊं जो बनने का कंसेप्ट ही नहीं है, वो रोड उनकी मदद के साथ 4 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट एक चेयरमैन ने करवाई है। ठीक है, मेरे काम बोलेंगे, जब काम होगा ना वो काम बोलेगा। इनके लोगों के पास कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। ये लोगों को जलील कर रहे हैं, लोगों को रसवा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लोग आटा घी चीनी की वजह से तो परेशान है ही, ये लोगों को रोड गुजरने का जो रास्ता है वो भी बंद करना चाहते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है। ये मैं तो ये कहता हूँ ये डोंकी राजा है, ये डोंकी राजे को पता ही नहीं है मैंने सिस्टम को कैसे लेकर चलना है। सिस्टम को लेकर चलने के लिए काम करना पड़ता है। काम करने के लिए इनके पास जो लोग, अभी तक इस हुकूमत में आपको कोई तरक्याती काम होता हुआ नजर आया? ये मेरी UC है CC 121। मुझे इन लोगों में से कोई बंदा बता दे इन्होंने कोई डेवलपमेंट इधर कराई हो, कोई एक सड़क बनाई हो, कोई पैच वर्क का काम किया हो। लेकिन खुदारा झूठ के जो मेरा फंड है उसको बनाकर ये कहते हैं ये देखो हमने बनवा दी। वो मेरे भाई, इन लोगों को पता है ये तो फंड ही हमारे हैं, हमारे कोई MNA का फंड है, कोई मेयर का फंड है। आपका उसके साथ क्या तल्लक है? कारपोरेशन के साथ आपका क्या तल्लक है? मैम आप समझेंगे, मेंबर मैं हूँ म्यूनसिपल कारपोरेशन का, चेयरमैन मैं हूँ। जो कारपोरेशन का फंड होगा वो मेरा फंड होगा, मेरे मेयर का फंड होगा, उससे इनके साथ इनका इस गवर्नमेंट का तल्लक ही कोई नहीं है। ये फसूदा निज़ाम को ये कहते हैं ना कि हम ऐसे कर देंगे, बल्दियाती सिस्टम को बेहतर कर देंगे। और खुदारा जो सिस्टम है आप उसको चलने नहीं दे रहे। जो हमें 2 माह मिले हैं, अगर हमें काम करने का मौका देते हम काम करते। इन लोगों ने स्वीपर भी नहीं हमें दिए। जो लोग इलाके की सफाई करते हैं, जो लोगों के सीवरेज बंद है वो खुलवाते हैं, इन लोगों ने वो भी हमें नहीं दिए। ये हमारे साथ, पूरे फैसलाबाद के साथ नहीं पूरे पंजाब के साथ जुल्म है, ज़्यादती है, मेरे इलाके की आवाम के साथ ज़्यादती है। बिल्कुल ऐसे है कि जुल्म और ज़्यादती है कि जब तरक्याती फंड्स भी जारी हो रहे हैं फिर भी ये कह देना कि फंड्स नहीं जारी हुए इसलिए हम कोई तरक्याती काम कर नहीं सकते हैं। तो यकीनन फंड्स जारी होने चाहिए और जो सड़कों की खास तौर पर जो टूट फूट का शिकार हैं ये इनको सही करना चाहिए। तो अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ और इस बाज़ार में सड़कों का शदीद बुरा हाल है। सड़कें फुली टूटी हुई हैं और जगह जगह पानी खड़ा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है और जो लोग आते जाते हैं उनके लिए भी मुश्किलात है। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि अभी भी ये जो सड़क है कहीं से सड़क लग नहीं रही है और जगह जगह पानी भी खड़ा हुआ है। तो कितना मुश्किल होता है यहाँ से रोज़ आना जाना? हमारा आना जाना बहुत मुश्किल है, हमारा कारोबार सारा तबाह हो चुका है। इसलिए ये ना हुकूमत ने हमारे साथ कोई तावन किया है, ना किसी ने तावन किया। हम अपनी तावन से खुद पीछे काम करवा रहे हैं, सारा पीछे काम हो रहा है। इसके जगह का भी सारा ही काम होएगा। तो ये हमेशा से ऐसे ही हाल देखा है या कभी सही भी था? पहले नून लीग में ना ये सही थी, ना हमारा वारस ने पूछा है, ना हमारे हफर हबीब ने पूछा है। हमने दफ्तर च गए हैं तो उन्होंने सानू कोई और की कहते इंग्लिश कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता, कोई गलबात नहीं करते। सानू कहते हैं कि वापस जाओ जी, आ रहे बंदे आ रहे। आंदे की है कि फंड नहीं है? फंड कोई नहीं है, कहते फंड भी कोई नहीं है, कहते आंदे आ जाते आंदे आ जाते। हुण असीं सारे बंदे अपनी मदद की तहत अपना सारा कारोबार आप शुरू किया।
पहले निज़ाम ठीक ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ था हमारी सब आपस शेर अली भी गल सुनता सी पौकी ना ताहर जमील भी गल सुनता सी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि क्या कभी कोई हुकूमती नुमाइंदा भी इस जगह को विजिट करने के लिए आया, इसके हाल देखने के लिए आया कि यहाँ पे हालात क्या हैं? सब अफसर लंघते हैं इधर से, देखो ना रोड ब्लॉक है, पीछे जाते हैं, पीछे भी पानी है। हम खुद भी नून लीग के आदमी हैं। ये मेयर साहब ने फंड मंजूर करवाया था, जब से उनकी मेयर साहब की नहीं रहे तो ये फंड उसी तरह ही बिल्कुल रह गए। फर्क भी के बाद के आए थे, 10 दिन हो गए। उनका भाई आया, उन्होंने देखा, कहते मार्च के बाद बनेगी। ये 4 दफ़ा भर्ती पै चुकी है और 4 दफ़ा चुक हो चुकी है। 5 साल से हम यही काम कर रहे हैं, हमने रोजी ये कमाने सिर्फ लारे ही दे रहे हैं। जी लारे ही दे रहे हैं। हमको अभी मार्च का वादा किया है, क्योंकि मार्च के बाद ये सड़क है जो हम बनवाएंगे, पहले हम नहीं बनवा सकते। अगली हुकूमत के आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो हुकूमत आएगी तो वही कुछ शायद निज़ाम ठीक करे। ये इनकी को अपनी पॉलिसी है। यहाँ बल्दियाती इलेक्शन होंगे मार्च में, तो बल्दियाती इलेक्शन में हमारे मुंह को मीठा लगाना चाहेंगे कि ये हमने काम करवाया है। इसलिए मेयर साहब 5-7 दिन हो गए उधर हाई कोर्ट में भी गए हैं। भी जब हमारे पास इख्तियार भी दिए गए हैं तो हमें काम भी करवाने दीजिए, क्योंकि ये फंड उन्होंने मंजूर करवाया था। ये सीवरेज लाइन जो भी है ना, उन्होंने पवाई थी। तो सिर्फ फंड्स का बहाना लगाया जाता है या कोई और वजह भी देते हैं कि क्यों हम यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे? देखो ना, वो हम तो यही ये कह रहे हैं भी हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन 2 करोड़ इसका फंड मंजूर है, सिर्फ टेंडर भी पास हो चुके हैं। बस इसीलिए वो कहता है मैं काम करवाऊँ, दूसरी हुकूमत कहती है मैं काम करवाऊँ। क्योंकि मेयर साहब के तो 10 दिन रह गए हैं, वो तो बहाल नहीं होंगे फिर ना, उनका तो टाइम ख़त्म हो गया। तो इसीलिए इन्होंने रुकावट डाली हुई थी। अब ये खुद काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो ये काम करवाएगा वो ही इसमें मिठाई खाएगा ना। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपने भी क्या हमेशा से यहाँ पर सड़कों का यही हाल देखा है? देखिए, आप लोगों के मसाइल हम लोग लेके आते हैं, आप लोग अब बोलते ही नहीं हैं। आपके मसाइल पूछ रहे हैं ना कि ये इतनी जो ख़राब सड़क है, कितना मुश्किल होता है यहाँ पर चलना? गुजर ही नहीं होता मैम इधर से। आप खुद देख लें, कोई भी यहाँ से गुजर पाता नहीं है। लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। पानी कारोबार कितना मुतासर होता है? जैसे बात है, इतनी ऐसी जगह पर कोई आना भी पसंद नहीं करेगा कि हम इतनी गंदी जगह, एक तो पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, सड़क टूटी हुई है, तो कोई आएगा कैसे? ये जितने लोग हैं सब मंडी के हैं, गाहक इधर कोई नहीं है। सब वेले बैठे हैं और गप्पे लगा रहे हैं, एक दूसरे को जुगते कर रहे हैं, बस काम ना होने की वजह से। गुजर होता नहीं है, पानी जगह जगह खड़ा, गाहक आता ही नहीं है इधर, इसलिए काम ठप हो गया। तो वजह क्या समझते हैं, हुकूमत काम क्यों नहीं करना चाह रही है? क्योंकि ये भी तो हुकूमत का ही काम है ना कि सड़कें ठीक करे। हुकूमत वेले बैठा के तनख्वाहें दे रहे हैं, हमारे से टैक्स लिए जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं खाई जा रहे हैं बस। तो आपको भी ये लगता है कि जो हुकूमत है सिर्फ पैसा खा रही है लेकिन अभी तक आवाम के लिए कुछ काम नहीं कर रही? देखिए, जिन्होंने अगर सीवरेज लाइनें डाली हैं तो वो सीवरेज वालों का कसूर है ना, वासा वालों का कसूर है। ये वासा वाले जो बाकायदगी से आगे सफाई नहीं कर रहे हैं, पाइपलाइनों में जो गंदगी है वो ख़राबी है। आगे से हमसे आगे मतलब वो हमसे पैसे लेते हैं, वो कहते हैं कि हम मशीन ले गए हैं, मोटर चलाई है, पंप लगाया है, पानी जा रहा है। तो वो एक किस्म का एक उनका पैसे लेने का बहाना है। वो जितनी देर आप गुड़ डालते रहेंगे उतना वो मीठा चलता रहेगा, पानी निकल, यानी कि वो हमसे उन्होंने भी पैसे। हादसात वगैरह भी तो होते होंगे, ऐसी ट्रैफिक, फिर लोग नहीं आते होंगे। लोग तो बसन हो गए, लोग तो जो हमें आता है वो तो बदुआएं दे के जाता है कि आप कैसे यहाँ ये गंदगी में रह रहे हैं। कारोबार बहुत मुतासिर होता है। बहुत मुतासर है, जितने ये ताजर हैं ये सारे परेशान हाल हैं, इनका कोई परेशानी हाल नहीं है। और हुकूमत नाम की कुछ चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई इंतजामिया नहीं है। तो क्या लगता है हुकूमत क्यों नहीं काम कर रही है? नहीं, ये तो उनको पूछना चाहिए ना, फरूक हबीब साहब जो इतने इतने बड़े दावेदार हैं। लोगों ने कभी पूछने की कोशिश की है फरूक हबीब से? गए हैं उनके पास गए हैं, वो कहते हैं जहाँ हम जाएँ आप हो जाएगा, जाएँ आप हो जाएगा, ऐसे काम होते हैं। तो आप लोगों ने कभी एहतजाज रिकॉर्ड करवाए ना उनके सामने कि हमारा ये मसला आप इसको हल करें, हम हल करवा के रहेंगे? एहतजाज जो है ना, ये एक बिल्कुल एक छोटी सी एक मार्केट है हमारी, 17 से 18 जो है वो यहाँ पर एक आड़ सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एहतजाज 17-18 मतलब जो दुकानदार हैं या ताजर हैं, वो तो ना एहतजाज तो होता है कि पूरी कम्युनिटी हो, वो कहेंगे ये हमारा दरीना मसला है, इसको हल करें। ये तो एक यहाँ से लेकर वहाँ तक एक छोटा सा एक टुकड़ा है, ठीक है, फिश मार्केट का, वो मतलब वो हम उसके लिए एहतजाज नहीं कर सकते। ये तो छोटा सा काम है जो ये काम नहीं करा सकते। कितने कितने बड़े दावे करते थे कि जी हम ये कर देंगे, 90 दिन में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये मामला हल नहीं कर सकते। जब ये हुकूमत दावे करती थी तब आप लोगों को ऐसा क्या लगे था कि बाकी ये हुकूमत जब आएगी तो ऐसा क्या जादू कर देगी? नहीं, मुझे इल्म था ये कुछ नहीं कर सकता, ये बात नहीं कर सकता, मुझे इल्म था। और ये फ़रक साहब है ना, जो फ़रक साहब हमारे इलाके में आए थे, तो हमने कहा था आप भी उन्हीं जैसे होंगे जो पहले लोग थे। उन्होंने कहा नहीं आप हमारे पास आएंगे तो अब आप उन्हें याद दिलाते हैं कि आपकी ये बातें थी? मैं तो ये गए हैं, ये मार्केट वाले गए हैं,
मार्केट वाले गए हैं तो उन्होंने कहा जी जाएँ आप हो जाएगा, जाएँ आप हो जाएगा, बार बार जा रहे हैं, वो नहीं काम नहीं कर रहे हैं। चलें आप मुझे बताएं कि जब ये हुकूमत दावे कर रही थी कि हम लोग जी मुल्क के हालात ऐसे कर देंगे, बहुत बेहतर कर देंगे, तब दावों में आने वाले भी हम लोग ही थे। जी जी बिल्कुल। अभी ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि हमारी 2-3 दिन पहले फैमिली आई थी, यहाँ लेने आई थी, फिश लेने आई थी, तो वहाँ गिर गए, हमारी फैमिली गिर गई, उनको चोटें भी आई। ये करोड़ों रुपए का हमने ये प्रोजेक्ट लगाया और ये लोग करोड़ों रुपए यहाँ से कमा रहे हैं और यहाँ रोड को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इतना गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है तो ये लोग इसकी केयर नहीं कर रहे। तो इनको भी चाहिए कि आप इतने लोग पैसे कमा रहे हैं कि इसकी भी थोड़ी सी केयर करें। पैसे तो आप कमा रहे हैं तो थोड़ी सी इसके जिसकी रोड की भी केयर कर रहे हैं। बिल्कुल वो जो आते हैं इनको गवर्नमेंट की गाड़ी फैसलाबाद में और भी कई जगह हैं जहाँ पर सड़कें आपको ऐसी नज़र आती हैं। तकरीबन सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है तो जंग बाज़ार में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है इधर। और या गंदगी के बहुत ढेर लगे हुए हैं या इतनी ज़्यादा गंदगी है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्या लगता है जो हुकूमती नुमाइंदे हैं क्यों आवाम की आवाज़ को मुसलसल इग्नोर करते हैं? वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं सारे। यहाँ से वो रात को शाबे करके जाते हैं, वो खुद ही होते मिनिस्टर आते हैं यहाँ गाड़ी में खुद आते हैं तो यहाँ ही वो मूवमेंट करके शाबे करके चले जाते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। ये वो उनकी सिर्फ हवाओं में बिल्कुल ऐसे ही जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो आके बेशक देख के भी जाते होंगे और लोगों को लॉलीपॉप भी दिया जाता है कि यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन काम हो नहीं रहा, जिसकी वजह से हादसा भी पेश आ रहे हैं। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के एमपीए ताहिर जमील साहब, उनसे बात करूंगी। ताहिर साहब, जब हम लोगों के पास जाते हैं, ख़ास तौर पर जब हम सड़कों की बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि जब से ये हुकूमत आई है सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ। तरक्याती बजट भी जारी हुआ, उसके बावजूद सड़कों पर काम नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बेकार हैं, जो उनकी तरफ से जब ऐलान किया गया कि हम 13 अरब रुपए का बजट जो है वो फैसलाबाद ज़िले के लिए दे रहे हैं, वो फैसलाबाद जब आए तो उन्होंने फिर आकर यहाँ पर एक बार नहीं 3 बार ऐलान किया। यहाँ पर तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, तमाम जो तहरीक इंसाफ की क़यादत थी वो मौजूद थी। लेकिन बदकिस्मती है कि उस 13 अरब रुपए में से 2 अरब रुपए भी जारी नहीं हो सके। आप देखें कि जो फैसलाबाद की तमाम सड़कें हैं जो हमें दूसरे शहरों से मिलाती हैं, आप झंग रोड पे आएँ वो टूट फूट का शिकार है, आप नाड़ावाला रोड पे आएँ वो टूट फूट का शिकार है, आप सरगोदा रोड पे आएँ वो टूट फूट का शिकार है, आप शेखुपुरा रोड पे आएँ वो टूट फूट का शिकार है। इसी तरह आप सत्याना रोड पे आएँ वो टूट फूट का शिकार है, जीटी रोड है वो टूट फूट का शिकार है। जड़ावाला रोड आप देखें कि वो आगे तक जो हमें मोटरवे के साथ लिंक करती है, वो रोड भी जो है उसकी भी कोई हालत जो है वो आपको बिल्कुल अबतर नज़र आती है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये तमाम के तमाम जो मेन रोड्स हैं जो हमें दूसरे शहरों से लिंक करते हैं, लोगों ने अपने मरीज़ों को लेके आना होता है, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ने आना होता है, एक शहर से दूसरे शहर तजारत होनी होती है। लेकिन ये बदकिस्मती है फैसलाबाद के शहरियों की और पंजाब के अवाम की कि पूरे पंजाब के अंदर जो रोड्स नेटवर्क है उसके अंदर जो पैसे रखे गए थे वो पैसे यूटिलाइज़ नहीं हो सके। इसी तरह हमारी ये बदकिस्मती है कि हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले लोग हैं। फैसलाबाद के शहरी जो हैं ये बाकी शहरों की निस्बत सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न से होती है। यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल शहर है, इंडस्ट्री से आप 103% रिकवरी करके भी आप लोगों को रिलीफ देने में नाकाम है। मुझे ये समझ नहीं आती कि फाइनेंस डिपार्टमेंट कसूरवार है, पीएनडी कसूरवार है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कसूरवार है, कौन इसका ज़िम्मेदार है? एक दूसरे के ऊपर मलबा डाले जाते हैं कि जैसे आपने कहा कि किसका कसूर है ये। जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका एक ये बड़ा होता है कि जो फंड्स अगर जारी भी होते हैं तो एमपीए जो एमएनएस हैं वो पैसा खा जाते हैं, या पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। देखिए, एमएनए एमपीए का जो रोल होता है फ़ंडों के अंदर, ये एक जनरल परसेप्शन है कि एमएनए एमपीए का रोल है या वो पैसा खा जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
एमपीए एमएनए सिर्फ रोड को रिकमेंड कर सकता है, स्कीम रिकमेंड कर सकता है, या डीसीसी के अंदर मैक्सिमम वो उसको या आउट करवा सकता है या इन करवा सकता है। अदरवाइज़ इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि एमएनए या एमपीए का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जो पैसा है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में आता है या एफडीए के अकाउंट में आता है, या फिर जो हमारी अदर जैसे डीओ रोड है उसके अकाउंट में आता है, इसी तरह सीएनडब्ल्यू के अकाउंट में आता है। तो एमपीए एमएनए का डायरेक्ट पैसों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है जो इसको डील करती है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा जो कसूर है वो लाहौर में बैठे हुए हमारे पीएनडी वालों का है कि वो जब स्कीमें मंजूर हो जाती हैं, उनके पैसे जो हैं असम्बली के अंदर से आप पास करवा लेते हैं, तो क्या वजह है कि वो पैसे जो हैं वो पूरा साल यूटिलाइज़ नहीं होते। इस हुकूमत की असल जो नालायकी है वो यही है कि आप देखें कि ये अरबों रुपए ये बैंकों से कर्ज़ लेते हैं, और ये कर्ज़ ये बता कर लेते हैं कि हम डेवलपमेंट के काम करवाएंगे, लेकिन वो पैसे यूटिलाइज़ नहीं हो पाते। मुझे ये बताएं कि वो जब पैसे यूटिलाइज़ नहीं होंगे तो वो पैसों पे जो सालाना मार्कअप है वो तो कौम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। अगर वो पैसा ही नहीं लगेगा, कौम को रिलीफ नहीं मिलेगा, मुझे ये बताएं गाड़ियों की मेंटेनेंस निकलती है, टाइम ज़ाया होता है, तजारत जो है वो सही तरीके से हो नहीं पाती, लोगों के आप देखें कि कारोबार जो हैं वो मुतासर हैं, ट्रांसपोर्टर जो हैं वो रो रहे हैं, लोगों के टायर फटते हैं, लोगों के आप देखें कि मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं ये सड़कों की टूट फूट की शिकार की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रोल है, ये मेजर रोल जो है पीएनडी और फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, और इनके जो सरबराह हैं उस्मान बेकार साहब, उन्होंने हमेशा कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया। कभी वो आते हैं कि मैं जी 7 अरब जो है वो रिलीज़ कर रहा हूँ, 15 अरब रिलीज़ कर रहा हूँ, 10 अरब रिलीज़ कर रहा हूँ फैसलाबाद के लिए, लेकिन सब की सब जो हैं वो सिर्फ बातों तक महदूद इनके वादे होते हैं, बातों के अलावा इनका कुछ नहीं होता। ये तो हम सिर्फ स्पेसिफिक सड़कों की बात कर रहे हैं और उस पर भी हमें हुकूमत नाकाम नज़र आई है। आपने ओवरऑल जब से ये हुकूमत आई है तरक्याती फ़ंड्स भी जारी हुए हैं, कोई तरक्याती काम इस दौर में होते हुए देखा है आपने? देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं कि ये फैसलाबाद के जो तमाम महल्ले हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पर कुछ जो काम हैं वो पीसीसी के जो यूनियन काउंसिल के फ़ंड्स के थ्रू होते हैं, वो मुझे कुछ नज़र आए हैं, कोई इक्का दुक्का। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या मेयर को फारिग करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी इनको, जब लीगल तौर पे एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर मेयर जो है उसको लोगों ने मुंतखब किया, उन्होंने वोट किया, वोट करके उसका एक हाउस बना, लीगल तौर पे उनका एक किरदार जो था वो सामने आया। अब उनको उनका किरदार अदा करने में रुकावट किसने पैदा की है? ये हुकूमत ने आते ही उनको फारिग कर दिया। मुझे ये बताएं, गली नाली या सीवरेज का काम ये एमपी एमएनए का काम नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट के अदारों का काम है। ये वासा, ये एफडीए, ये कॉरपोरेशन, मुझे ये बताएं कि ये एमएनए एमपी का तो इसमें रोल ही नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्यों इन्होंने बल्दियाती अदारों को तोड़ा, जिसकी वजह से आप देखें कि तमाम जो हमारे छोटे छोटे टाउन्स हैं, छोटी छोटी कच्ची आबादियाँ हैं, कॉलोनियाँ हैं, उन तमाम की सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। सीवरेज सिस्टम बैठ गया है, एक बारिश होती है पूरा जो शहर है वो पानी में डूब जाता है। मुझे ये बताएं कि जब फैसलाबाद की जो मेन शाहरात हैं, जब एक बारिश होती है तो आपके कैमरे की आंखें भी देखती रही हैं कि एक बारिश से तमाम के तमाम जो रोड्स हैं वो पानी से 2-2, 3-3 फुट भर जाते हैं। तो इसकी नलायकी किसके ज़ुम्मे में आएगी? इसकी नलायकी जो ये पॉलिसी बना रहे हैं, जो ये इक़दामात कर रहे हैं, ये उनके हिस्से में आएगी। और यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद की जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जिसमें एमएनएस भी हैं, जिसमें एमपीएस भी हैं, ये तमाम के तमाम फेल हो चुके हैं। ये ना तो असम्बली के अंदर अपना किरदार अदा कर पा रहे हैं और ना ये लोकल लेवल पे लोगों को रिलीफ दे पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाला वक्त जो है वो इनके लिए बहुत सख्त होगा। अब जब लोगों से बात की जाती है तो वो पिछली हुकूमत को काफ़ी याद करते हैं कि जब वो हुकूमत थी तो इस हुकूमत से हालात काफ़ी हद तक बेहतर थे। साथ एक वर्ड भी यूज़ करते हैं कि अगर वो हुकूमत खाती थी तो लगाती भी थी। तो क्या समझते हैं कि ये सही है कि वाकई ऐसा हो रहा था उस टाइम में? देखिए मोहतरमा, एक बात तो बड़ी क्लियर है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल के अंदर ईड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया। मैं भी नैब भुगत के आया हूँ, एंटी करप्शन को मैंने भुगता, बाकी जो इंक्वायरियाँ हैं वो मैंने भुगती। मुझे ये बताएं कि जो हमने काम किए थे फिर इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर हमने कोई गलत काम किया था तो बताते ना, करते FIR हमारे ऊपर, करता एंटी करप्शन हमारे ऊपर पर्चे। मुझे ये बताएं कि जब कोई चीज़ मिलेगी नहीं तो ये सिर्फ़ अपना चूरन बेचते हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से हमने पहले भी डिलीवर करके दिखाया है, हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी डिलीवर करके दिखाएंगे। देखें कि नामुमकिन काम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुमकिन करके दिखाया। आप देखें कि 12,000 पाकिस्तान की तारीख़ में 12,000 मेगावाट बिजली किसी हुकूमत ने पैदा नहीं की, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में 12,000 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली को भेजा। लोगों के चूल्हे जलाए, लोगों के कारखाने चलाए, लोगों के हम फैसलाबाद में देखें इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पर तमाम की तमाम फैक्ट्रियाँ बंद होती थीं। ज़िला कौंसल चौक में जो हमारे कारकुन थे जो फैक्ट्रियों के हैं मज़दूर, वो अपने बच्चों के 2 वक़्त की रोटी की जो अपने गले में सूखी रोटियां डालकर एहतजाज किया करते थे। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जब हुकूमत संभाली उस वक़्त मुल्क अंधेरों में था, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से मुल्क भी रोशनियों में आया, मुल्क में तरक्की भी हुई, लोकल लेवल पे भी अदारों को मजबूत किया गया। कोऑर्डिनेशन के साथ फैसलाबाद को आप देखें कि एक देहात की शक्ल से निकाल कर हमने इसको एक बिग सिटी का शक्ल दिया, एक्सप्रेस वे बनाया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, बर्न यूनिट बनाया, नई यूनिवर्सिटी बनाई, नई वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई, एजुकेशन यूनिवर्सिटी बनाई, नए कॉलेजेस बनाए, नए स्कूल अपग्रेड किए। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो तरक्की थी ये लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रही थी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ दावे करते हैं, इनके दावे अब इनके गल पड़ चुके हैं। इंशाल्लाह जैसे आपने ये कहा है कि लोग अब पुरानी हुकूमत को याद करते हैं, आने वाला वक्त इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन जो है वो इनका कड़ा एहतसाब करेगा। ठीक है, आने वाले वक्त की बात करते हैं कि कुछ टाइम रह गया है, तो क्या देखते हैं कि इस टाइम में जो PTA की हुकूमत है कुछ बेहतर कर सके? ख़ास तौर पर टाइम चूँकि थोड़ा है, इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो अगर तो PTA की हुकूमत को दोबारा से आना है हुकूमत में, कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा। देखें, ये नलायकों का टोला है और ये ठगों का टोला है। ये ठगी मारने आए थे, ये इन्होंने फैसलाबाद नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाम को ठगी मारी है। इन्होंने लोगों से झूठे दावे करके लोगों से वोट लिया। इन्होंने ये जाली मैंडेट से असम्बलियों में आए, इनको किसी चीज़ का पता तक नहीं है। आप देखें कि जो बंदे अपने हलकों के अंदर फ़ंड यूटिलाइज़ नहीं करवा सकते वो आगे क्या करेंगे? मैं ये इतनी बेतौकीर असम्बली मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखी जितनी बेतौकीर असम्बली अब चल रही है। मुझे ये बताएं कि इनसे कोरम तो पूरा होता नहीं है, तो बातें ये आसमानों की करते हैं, कोई इनका इंटरेस्ट नहीं है। ये लूटने के लिए आए थे। ये जब नीचे उतरेंगे आप देखेंगे कि कौन कौन सा स्कैंडल जो है, आटे का स्कैंडल आप देखें, चीनी का स्कैंडल देखें, अद्वियात का देखें, पेट्रोल का देखें, मतलब जिस भी चीज़ को आप हाथ लगाते हैं तमाम के तमाम स्कैंडल जो हैं वो इंशाल्लाह खुलेंगे और इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनका पीछा करेंगे और कानून के मुताबिक इन लोगों को सज़ा दिलवाएंगे और कौम के लूटे हुए पैसे जो हैं वो इनसे इंशाल्लाह वापस लेकर दम लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। और जैसे कि आवाम का भी ये कहना था कि तरक्याती फ़ंड्स का जो जिक्र करते हैं कि जारी भी होते हैं, लेकिन कोई भी काम तरक्याती नहीं किया जाता। अभी कुछ टाइम रह गया इस हुकूमत के पास, देखना ही होगा कि इस कुछ टाइम में ये हुकूमत कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।